जन्मतिथि है 8 अक्टूबर 1982। जन्म का समय है प्रातः 5:04। जन्म स्थान प्रतापगढ़। इनके बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी प्रश्न करते हैं, भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। श्री शुक्रवाच भवेदेता दोषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने रवि भृगौ पुत्र सौम्यस्तत्र महामते वित्ते देव गुरुर्मंद सहजे भूमि सुतोपिच जायते नात्र संदेहो पद्दारा सौख्येपि बाधकम रेखा योगम प्रकुर्वीत फलम चाग्रे शुभाशुभम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म कन्या लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में सूर्य, बुध और शुक्र स्थित हैं। कुंडली के वित्त के स्थान पर बृहस्पति और शनिश्चर हैं। सहज भाव में मंगल और चतुर्थ भाव में केतु हैं। भाग्य स्थान पर चंद्रमा और दशम भाव में राहु विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में रेखा नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पत्नी सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्वजन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी च मध्यम। हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी मानी रहा। विविधैश्वर्यकम तस्मिन् भूम्या रामादि साधनम पक्ष भ्रातृ सुखम तस्मिन् चाग्रजा संततिर स्वयं। उस समय विविध प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त रहा। कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त था। 2 भाइयों का भी सुख रहा। माता पिता की यह अग्रज संतान था। बड़ा मेधावी और वाक्पटु रहा और विद्या की उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त किया। यौवने नृप गेहेन विकासादि विभाग के नियुक्तो तत्र जायेत शनैः शनैस्तदान्तरे पदोच्चम लभते श्रीमान स्वाश्रय बहवो जना। उस समय यह बालक बड़ा मेधावी और वाक्पटु रहा। विद्या की उत्तम उपाधि को प्राप्त किया और युवावस्था में राजा के आश्रय में विकास के विभाग में नियुक्त हो गया और धीरे धीरे पद और मान की वृद्धि करता रहा। उस समय उच्च पद और मान का लाभ प्राप्त किया। इस बालक के आश्रय में उस समय बहुत से लोग कार्यरत थे। उनका यह निरीक्षण करता था और धन मान से युक्त रहा। दारात्मज सुखी बालः जायते नात्र संशय। उस समय पत्नी और एक संतान का भी सुख इस बालक को प्राप्त था। दारा नयवाति सुंदरी तस्माद्दुपे क्षणम कुर्यात् तस्मात् त्यागम प्रकारितः। किंतु इसकी पत्नी उस समय बड़ी सुंदरी नहीं थी, जिससे यह बालक पत्नी पक्ष से असंतुष्ट था। पत्नी के प्रेम और स्नेह की नित्य उपेक्षा करता रहता था। पत्नी का उस समय यह बालक बड़ा अपमान और तिरस्कार किया और छल पूर्वक पत्नी का परित्याग कर दिया और पर स्त्री में अनुरक्त रहा। जायते तु महाप्राज्ञ यौवने तु पुनः पुनः शुभम भाग्योदयम नित्यम कृतशीलस्तपोधन सोद्बाहम कारितश्चैव जायते नात्र संशयः। पत्नी का परित्याग करके यह बालक पर स्त्री में अनुरक्त हुआ और कालांतर में द्वितीय विवाह को संपन्न किया और उससे संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार युवावस्था में पद और मान का लाभ प्राप्त करते हुए बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन किया। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्यकः। गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया और नृपतुल्य सुखी रहा। प्रौढ़े चैव महाप्राज्ञे दाने यज्ञे द्विजे रतः
प्रौढ़ावस्था आने पर दान यज्ञ ब्राह्मण में बहुत प्रीति किया, परोपकार इत्यादि में रत हुआ, तीर्थाटन किया। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को यह बालक संपन्न किया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे तमे पक्षे खष्ठी पर्वे गुरौ दिने मृग शीर्षे चाद्य पादे बामा लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आश्विन मास कृष्ण पक्ष खष्ठी तिथि मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में होवे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः संपुष्टः समोच्चोपि नातिस्थूलो न क्षीणकः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण साफ वर्ण की शरीर का हो, प्रभापन्न हो, मध्यम औसत ऊंचा कद हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो, अर्थात मध्यम पुष्ट शरीर का हो। सुशीर सोच ललाटोपी मुखाधराधिकम शुभम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम। कपोल सब मांसल हो और सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच पादहस्तादिकम शुभम। कंधे पुष्ट हो और वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा क्रमम। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। हस्ते रेखापि शोभना वर्ग कोणादिकम चिन्हम हस्ते चैव प्रदर्शनम। हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह हथेली में प्रदर्शित हों। भाग्यशाली भवेद बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः। हे शुक्र जी, यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और बड़ा भाग्यशाली हो, कर्मण्य हो और चतुर हो। काल्पनिकोति मेधावी विचारोच्च दृढ़व्रती साहसी मृदुभाषी स्यात् नीतिज्ञो लोकदक्षकः। यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी हो और उच्च विचार का हो, दृढ़ आचरण का होवे, साहसी हो, मृदुभाषी हो, नीतिज्ञ हो और लोकदक्ष हो। गौरवी महदुत्साही साधु सेवी जितेंद्रिय धर्मे देवे सदा प्रीतिर गुरुजनादर कारकः। युवावस्था में बड़ा उत्साह वाला हो, साधु सेवा में प्रीति करने वाला हो, जितेंद्रिय हो, धर्म देवता में प्रीति करे, माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाला होवे। तथास्तु चाग्रही किंचित सूक्ष्म प्रज्ञाति तार्किका। किंतु कुछ दुराग्रही हो, कुछ सूक्ष्म प्रज्ञा का और अति तार्किक स्वभाव का भी होवे। जायते नात्र संदेहो बाले कष्टम तापकम शीतकाशादिकम भयम व्रणज्वरादिकम क्लेशम पाचनम दुर्बलम कृतम यौवनेपि कदा कस्मिन् गुह्योदर विकारकम अस्थिमज्जादिकम क्लेशम जायते तु महामते दुर्घटनादिभीतिश्च जल भीतिस् तथैव च। बाल्यावस्था में इस बालक को कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार, व्रण, ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो और युवावस्था में पाचन क्रिया की दुर्बलता, उदरजन्य विकार और अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है और दुर्घटनादि से भी क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रथमे बाहुवर्षेपि रामाब्दे चाष्टमे ग्रहे द्वादशांतम शुभो नैव वेद युग्मे स्वयुग्मतः खरा में वेद रामांतम सार्धम यावत शुभो न तु। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे और 8वें वर्ष में, तत्पश्चात 9वें और 12वें वर्ष में कुछ कष्टकारक योग है, किंतु यत्नपूर्वक यह बालक रक्षा प्राप्त करने वाला होवे।
सहजे भूमि सुतो सर्षी सहजादि सुखे कभे बाधा च विविधा दृष्टिर भ्रातृ सौख्यम न पूर्णकम सहजापि द्वयम सौख्यम जायते नात्र संशय। यह बालक सहज भाव में मंगल के प्रभाव के कारण से भ्रातृ से रहित हो, अर्थात इस बालक को कोई भाई का सुख न प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार दो बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। पैतृकैश्वर्यकम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम साधनम लभते सर्वम जनकश्चैव प्रतापवान। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करने का योग है। साधनम लभते सर्वम नगरे गेहकम सुखम, समस्त सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त करे और नगर में भी गृह का सुख प्राप्त करने का योग है। जनकश्चापि मेधावी कर्मणश्चतुरोधिकः, जनकश्च प्रवासेन न्याय कार्ये रतोपि च। अपने पिताजी बड़े मेधावी कर्मण और चतुर हों, परदेश में निवास करें और वहां पर न्याय के कार्य में रत हों। विधि शास्त्रस्य मर्मज्ञः प्राग विवाकोपि संभवः, पिता विधि शास्त्र के मर्मज्ञ हों और अपनी विद्या के द्वारा धनोपार्जन करने वाले हों। जायते नात्र संदेहो गृह वाहन संयुतः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता के द्वारा विशेष उन्नति का योग बने, नवीन गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। युग में जन्म पितुश्चैव पितृव्ययिकोपि संभवः, ग्रह योगानुसार पिता का सुख जुड़वां संतान के रूप में प्राप्त होने का योग है, अर्थात पिता और पिता के एक भाई दोनों जुड़वां संतान के रूप में जन्म ले। पितृव्ययिकोपि संभवः, इसके अतिरिक्त पिता के एक और भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, अपने पिताजी विधि के कार्य में अर्थात न्याय के कार्य में धनमान का लाभ प्राप्त करें और जो जुड़वां संतान के रूप में उनके भाई उत्पन्न हों वे प्रशासनिक क्षेत्र में पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाले हों। नृप गेहे पदान्वितः निरीक्षको भवेदग्रे मंडलाधीशकोपि च, पिता के जो जुड़वा भाई हों वो मंडलाधीश तुल्य पद और मान का लाभ प्राप्त करें और प्रचुर उन्नति करने वाले हों और अपने कुल में अग्रगण्य हों। जायते नात्र संदेहो सुखम मोदम प्रकारितः, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाले हों। यौवनेपि स्वयं तात सुखम मोदम प्रकारितः, यह बालक भी युवावस्था में उत्तम पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। लग्ने रवि भृगौ पुत्र सौम्य तत्र महामते सहजे भूमि सुतो स्वर्ची सुखम मोदम लभेदपि। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के लग्न में सूर्य बुध और शुक्र स्थित हैं और पराक्रम के स्थान पर मंगल विराजमान हैं। इससे यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी, लेखन पठन में स्वाध्याय में प्रीति करने वाला होवे और विद्या का उत्तम लाभ प्राप्त करने का योग है। मातृ पितृ सुखम पूर्णम लभते तु महामते, माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, अपनी माता सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में प्रीति करने वाली होए। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता को कुछ शरीर से पीड़ा प्राप्त हो, माता को दांत और पेट का विकार उत्पन्न होने का योग है। रक्तचापादिकम क्लेशम सुयत्ने किंतु रक्षिता, माता को रक्तचाप इत्यादि के क्लेश से भी क्लेश प्राप्त होने का योग है। मातृ पितृ सुखे बाधा मृत्युंजयन रक्षणम, किंतु माता पिता को मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त हो। इस प्रकार इस बालक को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। सहजे भूमि सुतो स्वर्षी जायते नात्र संशय कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी विद्या विनय संयुतः,
तृतीय भाव में मंगल स्वग्रही हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति और शनिश्चर का संयोग है। शनिश्चर उच्च राशिगत हैं, अतः यह बालक युवावस्था में अपनी माता पिता की सेवा में तत्पर रहे और मृदुभाषी हो, गंभीर विचारधारा का हो, कर्मण्य हो और विद्या विनय से युक्त हो। धार्मिक साधु सेवी स्यात् जायते नात्र संशय, बहुत धार्मिक हो, साधु सेवी हो और विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला होवे। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और बड़ा बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। विज्ञानम गणितम ज्ञानम प्राणिशास्त्रम तथैव च, यह बालक विज्ञान, गणित, प्राणिशास्त्र इत्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला होवे। विशेषोपाधिकम लाभम प्रबंधनादि शास्त्रकम ज्ञानम कुर्यात् महाप्राज्ञे योग्यताचार्यकम समम, युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे और इसके उपरांत आगे 26 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत यह बालक आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त हो। शोधान्वेषण कम कार्यम कृतशीलस्तपोधन प्रबंधनादिकम कार्यम विशेषोपाधिकम लभेत, इसके पश्चात भी यह बालक अपनी योग्यता में वृद्धि करता रहे और शोध और अन्वेषण का कार्य करे। इसके अतिरिक्त प्रबंधन से संबंधित इसको उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त हो। शिक्षा भागे रतो वापि प्रशासने पदम धनम पदोच्चम लभते सत्यम दंतोर्ध्वम चापि यौवने, इस प्रकार पूर्ण योग्यता का लाभ प्राप्त करके यह बालक युवावस्था में शिक्षा के कार्य में अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। पदोच्चम लभते सत्यम दंतोर्ध्वम चापि यौवने सुखम मोदम विशेषेण सुखम मोदम प्रकारितः, युवावस्था में उच्च पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में मध्यम उन्नति का योग है, किंतु 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 32 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बन रहा है। पदोच्चम लभते सत्यम गृहवाहन संयुतः, इन वर्षों में इस बालक को राजगृह से उत्तम पद और अधिकार का लाभ प्राप्त हो और दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। जायते नात्र संदेहो यात्रा विदेश की कुर्यात् भृत्यवाहन सौख्यकम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक नृप तुल्य सुखी हो और विदेश की यात्रा करे और गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। विविधोन्नति योगंच नगरे चैव सुविस्तृते जायते नात्र संदेहो प्रतिष्ठानम सुविस्तृतम, विविध प्रकार की उन्नति करे, नगर में गृह का निर्माण करे, वाहनादि सुखों का लाभ प्राप्त करे, कुछ संस्था का निर्माण करे। इस प्रकार विविध प्रकार का भौतिक सुख इस बालक को प्राप्त करने का योग है। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से जीवन में बाधाएं भी प्राप्त होती रहें। दंतोर्ध्वम रिपुरामांतम खबेदे वेद वेदकम मानसी दैव की बाधा क्लेशम तापम च संभवम, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से 32 से लेकर 36 वर्ष की अवस्था में, पुनः 40 से लेकर 44 वर्ष की अवस्था में कष्ट और ताप भी प्राप्त होने का योग है। यद्यपि यह बालक युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, उत्तम मान प्रतिष्ठा से युक्त हो, पद और मान का लाभ भी प्राप्त करे, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में इसका जीवन कुछ संघर्षमय रहे। दारा सौख्यम लभे नूनम बसुरामोत्तरार्धतः, विलंब से इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, इस बालक की पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने वाली होवे। स्वभुजाए करी नारी नृप गेहे पदान्विता, पत्नी भी इसकी राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। जायते पूर्व संस्कारात् दारा सौख्यम लभेदपि
जायते तु महाप्राज्ञे दाराक्लेशम पुनः पुनः। पूर्व जन्म की ही पत्नी इस जन्म में पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इस बालक ने अपनी पत्नी का बड़ा अपमान और तिरस्कार किया था और उसका परित्याग कर दिया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में यह बालक पत्नी पक्ष से पीड़ित हो। दारासंगे महाप्राज्ञे कटुता चापि वर्धनम। युवावस्था में विवाह तो संपन्न हो, किंतु विवाह के पश्चात पत्नी के साथ बार बार वैचारिक विषमता उत्पन्न हो, पत्नी से विग्रहवाद और संघर्ष कटुता उत्पन्न होने का योग है। मनोमालिन्यता चैव संबंधम नैव पूर्णकम। इस प्रकार युवावस्था में 38 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में, पुनः 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में पत्नी सुख में क्लेश विशेष प्राप्त होने का योग है और संबंध विच्छेद हो जाने का भी योग बन रहा है। जायते पूर्व संस्कारात द्विभार्या योग कम बलम। इस प्रकार युवावस्था में यह विवाह भंग होने पर आगे द्विभार्या योग भी परिलक्षित है। जायते तु महाप्राज्ञे पूर्व पाप प्रभावतः क्लेशम तापम विशेषेण ग्रह योगानुसारतः। ग्रह योगों के अनुसार और पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से पत्नी सुख से यह बालक विरक्त हो, अर्थात पत्नी सुख से रहित हो और कालांतर में द्वितीय विवाह होने पर भी आगे उसमें भी क्लेश और ताप प्राप्त करने वाला होए। प्रजारिष्टम बलम योगम जायते नात्र संशय। और संतान सुख में भी बाधाकारक योग बन रहा है। दारा स्नेह मुपेक्षितम तथास्तु नैव पूर्णम स्यात्। पूर्व जन्म में इसने अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह की उपेक्षा की थी। इसके प्रभाव से इस जन्म में यह बालक पत्नी के प्रेम और स्नेह से वंचित रहे, इस प्रकार का योग बन रहा है। प्रजा सौख्येपि बाधा स्यात् चिंतार्तो दंपतिर्यदा। संतान सुख में भी बाधा उत्पन्न हो जिससे चिंता प्राप्त हो। माता पिता स्वजन लोग भी बहुत चिंतित रहें। तथास्तु स्वमनम योगम प्रायश्चित्तेन मोदकम। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो बाधा शांत हो और पत्नी सुखपूर्ण हो। यौवने तु महाप्राज्ञे द्विभार्या योगकम अपि लभते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम प्रकारितः। इस प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो युवावस्था में 42 वर्ष से लेकर 44 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत द्वितीय विवाह अर्थात द्वितीय पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग बने। सुखम मोदम लभेत्तात जायते नात्र संशय। और वह सुख पूर्ण प्राप्त हो, पत्नी का प्रेम और स्नेह पूर्ण प्राप्त हो और उससे संतानादि सुखों का लाभ भी प्राप्त होए। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका सुखम लभेत। एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख भी इस बालक को प्राप्त हो। दारा सौख्यम प्रजामोदम लभते तु महामते। इस प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से पत्नी और संतान का सुख पूर्ण प्राप्त हो। धनमान सुखी चाग्रे कुले चैवाग्रगण्य का। इस प्रकार धनमान से यह बालक सुखी हो और अपने कुल में अग्रगण्य हो। पदोच्चम लभते सत्यम खबाणांतम महासुखम। इस प्रकार उच्च पदाधिकार से युक्त हो और 50 वर्ष की अवस्था तक महान सुख का लाभ प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। हे शुक्र जी, आगे उस पूर्व जन्म कृत पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे बाधा समन हो और पत्नी सुख पूर्ण हो और संतान आदि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोटसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोड़सोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोड़सम जपम सावित्रीम च महाप्राज्ञे सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित
शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। दारात्मज सुखम पूर्णम लभते दीर्घ जीवनम, पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त हो, संतान का सुख पूर्ण प्राप्त हो, दीर्घ जीवन का लाभ हो, उत्तम पद और अधिकार का लाभ प्राप्त हो और यह बालक युवावस्था में सुखमय जीवन यापन करे। युवावस्था व्यतीत करने के पश्चात प्रौढ़ावस्था में भी बहुत रचनात्मक कार्यों को संपन्न करे और सुखमय जीवन यापन करने वाला होए। वेद सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, इस प्रकार 74 वर्ष की आयु को प्राप्त करे। 74 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, 74 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।